हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर की समरी यानी कि जो चैप्टर के स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं, इंक्लूडिंग जितने एमसीक्यू हैं उसके अंदर जितना कुछ दिया हुआ है, सारे फैक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक जगह पर एकदम समराइज करके ये चीज आपको यहाँ पर दी गई है ताकि आप मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर पाए। छोटे छोटे से वीडियोस के माध्यम से पूरी बुक कवर अप हो जाएगी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 को देखने वाले हैं जिसमें हम मुस्लिम लीग के गठन के बारे में बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वाले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पता चलेगा आप कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, या फिर पूरी जो इंडियन हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की इस बुक है इसका समराइज्ड पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इससे रिलेटेड कौन कौन से घटनाक्रम रहे और क्या क्या उसका जो एक तारीख रहा, यानी कि तिथि क्या रही, और कौन कौन से वो घटनाक्रम थे जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करें हम आगा खां की, तो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ये वॉइसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। कब मिला था? 1 अक्टूबर 1906 को। अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ 30 दिसंबर 1906। अब ये जो सेशन था ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में मुस्लिम लीग का गठन जो है वो हुआ 30 दिसंबर 1906 को। इसके बाद आगे हम बात करें कि मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में, ये कब हुआ? 1907 में। और जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ ये हुआ 1908 में। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, जो कि 30 दिसंबर 1906 की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ था। और उसके मतलब आखिरी दिन, इस सम्मेलन के आखिरी दिन में मुस्लिम लीग का गठन किया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। जैसे अगर हम बात करें डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द इंडियन मुसलमान। इसमें इन्होंने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि मुसलमानों को अपने फेवर में करना ये अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सलीमुल्लाह खां की बात करें जो कि ढाका के नवाब थे, इन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब आप बंगाल विभाजन वाला चैप्टर देखोगे, बंग भंग आंदोलन वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितने लोग उसके अगेंस्ट थे। पूरी जनता उसके अगेंस्ट थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे। जिनको लीड करने वाले कौन थे? सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका के नवाब थे। बात करें 1 अक्टूबर 1906 की, तो 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां, इनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, उस टाइम पर जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनसे मिलने कहाँ पहुंचा? शिमला। और इस शिष्टमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की, यानी कि जो हम आगे जाके लॉर्ड मिंटो का जो पूरा वो रहा, मतलब जो एक पूरा एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें हमने देखा कि मुसलमानों के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर देगी, वहां पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े होंगे, उनको वोट देने वाले भी कौन होंगे? सिर्फ मुसलमान होंगे। तो ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, ये इसी शिष्टमंडल की जो मांग थी, इसको मानते हुए लॉर्ड मिंटो ने ये राजनीतिक जो अधिकार थे ये दिए थे। इसके बाद यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन की। ये जो सम्मेलन हुआ ये 30 दिसंबर 1906 को जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ढाका में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? वकार उल मुल्क की। अब अगर हम अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था उसके बारे में देखेंगे। ये पर्टिकुलरली हम उस सेशन की बात कर रहे हैं जो कि 1906 में हुआ ढाका में, जिसकी अध्यक्षता करी वकारुल मुल्क ने। और इस सेशन का उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग के गठन पर विचार किया जाए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किसने किया? तो वो थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, और ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और राजनीतिक बैठकों के ही संयोजक थे। अब इस संगठन की अगर हम सचिव की बात करें तो उनका नाम क्या था? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। ये संयुक्त रूप से ये जो पूरा सम्मेलन हो रहा था इसमें सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे।
इसके बाद आगे बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के गठन के लिए जो स्थापित अस्थायी समिति थी उसमें टोटल कितने लोग थे, तो टोटल कितने थे, 60 सदस्य थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ये कब स्थापित हुआ, कौन से ईयर में और किसने किया, तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी एस्टेब्लिश किया था। इसकी स्थापना की बात करें, कहाँ स्थापना हुई थी, तो अलीगढ़ में हुई थी 1886 में। ठीक है, 1886 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके बाद आगे बात करें कि ये जो था पूरा सम्मेलन, ये भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक और उदार शिक्षा को बढ़ावा देने वाला संगठन था। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ, जो अभी हमने देखा, ये 1906 वाले सेशन में हुआ, ये 20वां सत्र था। ठीक है, किसका, अखिल भारतीय मोहनडन शैक्षिक सम्मेलन का 20वां सत्र था, जिसके अंदर जाकर मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ आपका, दिसंबर 1886 में अलीगढ़ में, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा। और पहले सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके मौलवी सलीमुल्लाह खान। दूसरे सम्मेलन की बात करें, ये दिसंबर 1887 में हुआ लखनऊ में। आगे बात करें अखिल भारतीय मोहनडन शैक्षिक सम्मेलन 1906 जो कि ढाका में हुआ, इसके बारे में। तो इस सम्मेलन में जो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान थे, इनके द्वारा इसको प्रायोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ, 27 दिसंबर 1906 को, और 29 दिसंबर 1906 तक ये जारी रहा, और 30 दिसंबर 1906 को यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया। सो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, सो इसके बारे में जो यहाँ पर पर्टिकुलर डेट है, तो ये इसका एंड डेट है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जिस दिन मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कब हुआ या फिर शुरुआत कब हुई, तो 27 दिसंबर 1906 को। आगे बात करें कि उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो उस टाइम पर न्यायाधीश थे, जिनका नाम क्या था, नवाब न्यायमूर्ति शफीरुद्दीन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी उद्घाटन सत्र की, जो 1906 का ये सम्मेलन हुआ। शैक्षणिक सम्मेलन के समापन के अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर 1906 को सारे लोग फिर से एक बार मिलते हैं, और सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नवाब वकारुल मुल्क, इन्होंने की। और बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाने का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया। शुरुआत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मुस्लिम महासंघ नामक एक पार्टी पर चर्चा करी गई, लेकिन बाद में नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर इनके द्वारा जो प्रस्तावित और हकीम अजमल खां इनके द्वारा समर्थित जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम पर जो सहमति थी उसको व्यक्त किया गया, और फाइनली जो नाम मतलब जिस पर सब लोग सहमत थे वो क्या पड़ा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, पहले बात हो रही थी कि अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ नाम की एक पार्टी बनाए, लेकिन फाइनली सारे लोग जो एग्री करे वो किस नाम पर करे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पर। इशरत मंजिल की बात करें तो ये वो मंजिल मतलब वो बिल्डिंग है जहां पर अखिल भारतीय मोहनडन शैक्षिक सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। ये ढाका के जो नवाब परिवार था उसकी हवेली थी। आज की डेट में बात करें तो यहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी जो है उसको स्थापित किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग की। तो अभी हमने देखा 30 दिसंबर 1906 को उसको स्टेब्लिश किया गया। संस्थापक सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका के नवाब थे। अगर संस्थापकों को वरीयता के क्रम में देखें तो सलीमुल्लाह खान नंबर 1 पर आएंगे। अगर ये ऑप्शंस में नहीं है, आगा खां है, तब आगा खां को सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर मोहसिन उल मुल्क ये ऑप्शन में है तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर तीनों हैं तो सलीमुल्लाह खान को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा एज एन आंसर। इसका गठन कहाँ पर हुआ, ढाका में। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे इसके, आगा खां, ये पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। मुख्यालय कहाँ पर था, लखनऊ में। लीग के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाई जाए। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य सदस्यों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना है। मतलब दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति जो मतलब कटुता की भावना है वो डेवलप ना हो, उसको कम किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार किया जाए। इसके बाद दूसरे और फैक्ट्स की बात करें तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट सेशन इसके, मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ 1907 में, ये कहाँ पर हुआ, कराची में।
और 1908 वाला हुआ आपका अमृतसर में। 1908 वाला जो सम्मेलन था, इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल इसकी मांग की गई, जिसको फाइनली 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार था उसमें मतलब उसको मान लिया गया, उसमें इसको कानूनी जो अमली जामा था वो पहनाया गया। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। यहाँ पर हमने देखा मुस्लिम लीग के बारे में जितना कुछ अभी तक एग्जामिनेशन में पूछा गया है और घटना चक्र की इस पर्टिकुलर बुक के अंदर गिवन है, उस सबको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं या फिर हम बात करें पूरी इंडियन हिस्ट्री की, तो इसका समरी जो घटना चक्र की समरी है इसी तरीके से आपको मिलेगी। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 99 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, और इसको करने के लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।